हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सब लोग। उम्मीद है कि भाई सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो भाई आप लोग के फिजिकल 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को आप और बूस्ट कर दो, पीएसटी की तैयारी को, क्योंकि पीएमटी अभी आपके 27 तक चलेंगे, गर्ल्स के 26 और 27 को। आज मेल का लास्ट मतलब कि पीएमटी है। तो गाइस इस बार जो मैंने एक हेडलाइन बनाई है कि भाई पढ़ने वाले बच्चों को पीएसटी में प्रॉब्लम, तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, बट फिज़िकल में उनका इतना ज़्यादा नहीं कर पाते और वो लोग फिज़िकल में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इस वजह से क्या है, आपको मैं सारी डिटेल्स आगे बताऊंगी भाई कैसे आप लोग की कट ऑफ और कम आ सकती है। और एक एक लिस्ट और लगेगी और ये मैंडेटरी है, बहुत पक्का लगेगी भाई ये तो, ठीक है। और कट ऑफ इसकी वजह से क्या है कि जो जनरल कैटेगरी की अब की बार गई थी 49 पॉइंट समथिंग, तो लगभग जो पास पास है ना उनको भी फिजिकल में उसको भी पीएमटी में बुला लिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो और जो एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उनको 28 29 को उनको मौका दिया जाएगा भाई, वो चले जाएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई फिजिकल बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि 2021 वाली भर्ती में मैंने भी दिया था, एसआई का था मेरा, और मेरा वेटिंग लिस्ट में है नाम आज भी। तो भाई मैंने 4:36 में अपनी करी थी रनिंग। तो गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी थी भाई इतनी खास, 3 4 दिन रनिंग करी थी। तो आप लोग भी क्या है कि वहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा शांत करके रनिंग करें, और भाई रुकना नहीं है, लगातार करते रहें, तो आपको पीएसटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल बढ़िया से आप लोग इजीली कर लोगे भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि भाई लिस्ट कम क्यों जाएगी। देखो आप लोग मेल की बात करेंगे हम सबसे पहले, कि 5,000 बच्चे हैं, ठीक है, एक लिस्ट और आएगी मेल की। तो अभी कितना है, 6 7 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, तो ये मान लो कि 8 बुलाए गए, ये मान लो आप लोग कि 40,000 बच्चे बुलाए गए आपके, ठीक है। 40,000 बच्चों में से भाई जो 10,000 बच्चे हैं वो एबसेंट हो गए, वो नहीं गए किसी वजह से, ठीक है। तो अब बच्चे बच्चे आपके 30,000, ठीक है। तो 30,000 के बाद जो बच्चे 30,000 बच्चे हैं, इनमें से लगभग 12 से 15% का, 15% मान लो जिन बच्चों का पीएमटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 15% बच्चे हैं जिनका पीएमटी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो अब बच गए आपके 25,000 बच्चे, ठीक है। जो ये 25,000 बच्चे हैं ना, इनमें भी पीएसटी में जाएंगे ये बच्चे, ठीक है। तो पीएसटी में भी क्या है कि लगभग 60% बच्चों का ही पीएसटी क्वालिफाई होता है मेल का, क्योंकि भाई 60% बच्चे मान लो कि मेल क्वालिफाई कर पाएंगे, तो कितना हो गया, 15,000 बच्चे हो गए टोटल। 15,000 बच्चों का क्या हुआ कि पीएसटी क्वालिफाई हुआ। और इन लोगों को लेने कितने हैं, इन लोगों को भाई लगभग 4 गुना बच्चे तो लेने हैं, तो 20,000 बच्चे इन लोग को लेने हैं, पेपर में बिठाने हैं 20,000 बच्चे। अगर 20,000 बच्चों से कम है तो क्या है कि ये एक लिस्ट और निकालेंगे जिनका पीएमटी और पीएसटी लेंगे, तो बच गए 5,000। 5,000 बच्चों का ये मान लो 2 गुना तो कम से कम निकालेंगे, 2 या 3 गुना, तो 12 13 हज़ार बच्चे और बैठेंगे भाई एग्ज़ाम में, मतलब कि जो पीएमटी देंगे और पीएसटी देंगे तभी तो मतलब कि बच्चे पूरे हो पाएंगे। तो यही एक वजह है कि भाई जिसकी वजह से एक थर्ड लिस्ट और आएगी, ठीक है गाइज। और आप लोग अपनी तैयारी को भाई अच्छे से करते रहें। और ऐसे ही फीमेल का होगा, फीमेल की तो अभी फर्स्ट ही लिस्ट आई है, तो वो सेकंड भी आनी बाकी है, ठीक है। तो ये देखो कि भाई जिनको हाइट और चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है भाई, तो वो क्या कर सकता है, जिनको ये लग रहा है कि भाई हमारा हाइट सही से नहीं नापी, तो एचएसएससी में जाके दोबारा से बोल सकता है कि देखो ये 8 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो भाई मेरी हाइट और चेस्ट दोबारा नाप लें। तो वो लोग ये काम भी कर रहे हैं और आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो क्या हुआ कि ये जो बीसीबी और बीसीए का केस चला हुआ है 1 अप्रैल 2023 से पहले का सर्टिफिकेट जिन्होंने अपलोड किया है, तो अभी उनके साथ इशू हुआ है और उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उन बच्चों ने भी केस कर रखा है भाई, और जो पिटिशनर बन गए सिर्फ उनको मौका मिला, बाकी बच्चे रह गए। तो अभी हर बच्चा तो नहीं कर सकता ना, मान लो लड़के कर देंगे, लड़कियां उनको तो बेचारियों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता भाई। और बाकी घर वाले क्या बोल देते हैं कि पुलिस की नौकरी तो ऐसी है, रहने दो, इतना कौन वो करे, इतने पंगे कौन करे। तो इस वजह से क्या है कि वो भी बेचारी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो सरकार को चाहिए कि भाई एक 1 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दे और सब लोग को मौका दे कि अपना भाई नया अपलोड कर दो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स की वजह से क्या हुआ कि बच्चे बेचारे मिसगाइड हो गए। और इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो 2022 की जो डेट लिखी हुई थी
तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर, वो बनने की डेट नहीं थी, वो डेट थी कि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट उन्होंने इसको गलत समझ के और बच्चों को भी गलत बता दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि बच्चे बेचारे उन्होंने गलत अपलोड कर दिया। ठीक है, और अभी तो 56-57 का रिजल्ट आना है, तो 56-57 में भी सेम होना है भाई। 56-57 ग्रुप वाले बच्चों के साथ भी यही होगा। और बहुत सारे बच्चे जो क्या है कि रिजर्व कैटेगरी से जाके अनरिजर्व में शिफ्ट हो गए, और इस वजह से क्या है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी ना रिजर्व कैटेगरी की, वो कम जाएगी अगर ये केस सोल्व नहीं होता है तो। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की है कि भाई ईडब्ल्यूएस में हाइट और चेस्ट में छूट दी गई है। पहले पिछली बार क्या थी, सबको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई थी भाई, 21 में और 18 में, दोनों एग्जाम में। और अब की बार क्या है कि इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे ईडब्ल्यूएस को। तो इन लोगों ने भी केस कर रखा है, जिसकी 25 तारीख को आज हियरिंग है। मोहित करके एक लड़का है जिसने केस किया है। ठीक है, और ऐसे ही भाई फीमेल की एक सेकंड लिस्ट आएगी, और उनका भी पीएमटी मतलब कि 27 को ही ले लेंगे, या तो या फिर मतलब आगे 28 या 29 को एक्सटेंड कर देंगे। तो जो बचे हुए बच्चे हैं उनके साथ उन लोग का कर दिया जाएगा, थर्ड लिस्ट वगैरह निकाल के मेल की भी। तो भाई आप लोग टेंशन ना ले, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले गाइस, और अपने फिजिकल पे और पेपर पे ध्यान दें। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा क्योंकि बहुत कम समय है आप लोग के लिए फिजिकल का, तो एकदम से बहुत ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है भाई। लिमिटेड करें, क्योंकि पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर आप लोगों से दिक्कत आएगी फिजिकल करने में। तो इसीलिए भाई इतना ही करें कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक है गाइस, और बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा अगर आप लोग वहाँ पे पेशेंस बना के रखेंगे तो। थैंक यू गाइस, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।